हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। गाइज सॉरी, पिछले 3 दिन हमारे चैनल के ऊपर कोई वीडियो नहीं आई क्योंकि रेसलमेनिया वीकेंड चल रहा था और मैं रेसलमेनिया एज ए फैन एंजॉय करना चाहता था, इसलिए हमारे चैनल के ऊपर ज्यादा कंटेंट नहीं आया। पर आज भी हम AEW कंपनी के बहुत ही बड़ी और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं और उसके साथ ही आज इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं कल होने वाले AEW कंपनी के डायनामाइट शो का प्रीव्यू और लास्ट वीक हुए रैम्पेज शो का रिव्यू, क्योंकि हमने वो नहीं किया। जिसके साथ ही बहुत सारे अपडेट जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, कोडी रोड्स ने WWE कंपनी ज्वाइन कर ली है, जिस टॉपिक के ऊपर मैं अपनी एक पूरी सेपरेट वीडियो लाने वाला हूँ, जहाँ पर मैं कोडी रोड्स की WWE कंपनी ज्वाइन करने के सभी अपडेट्स के बारे में बात करूंगा और मेरी भी अपने कुछ ओपिनियन शेयर करूंगा। इसलिए मैं अब या फिर किसी और वीडियो के अंदर उसके बारे में बात नहीं करने वाला, हम उस बारे में एक सेपरेट वीडियो के अंदर बात करेंगे। पर अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले करते हैं लास्ट वीक हुए रैम्पेज शो का रिव्यू और जानते हैं कि लास्ट वीक के रैम्पेज शो पर क्या हुआ। तो गाइज, लास्ट वीक के रैम्पेज शो की शुरुआत AEW कंपनी के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल टैग टीम मैच से हुई, जहां पर दो भाइयों से लड़ रहे थे, यानी कि अंबर्स टॉप फ्लाइट को फेस कर रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइज ये मैच लास्ट वीक के रैम्पेज शो पर एक बहुत ही बढ़िया मैच था, जहां पर हमेशा की तरह सरप्राइजिंगली टॉप फ्लाइट ने यंग बक्स को डोमिनेट किया है। और यहाँ पर टॉप फ्लाइट को देखकर ऐसा लग रहा था कि टॉप फ्लाइट यंग बक्स की यंगर वर्जन है, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि टॉप फ्लाइट कितनी बढ़िया टैग टीम है। और इसी वजह से हमें इस मैच के अंदर बहुत ही बढ़िया मूव्स और बहुत ही बड़े एक्शन देखने को मिला है। लेकिन इस सब के बावजूद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो गाइस फाइनली इस मैच के आखिर में यंग बक्स ने आउट ऑफ नोवेयर टॉप फ्लाइट के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि BT ट्रिगर लगाया और यहाँ पर टॉप फ्लाइट को पिन कर यंग बक्स ने ये मैच जीत लिया है, जो मैच रैम्पेज शो के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया मैच था। पर इसके बाद हमें क्रिस स्टैटलैंडर के लिए एक हाइप वीडियो देखने को मिला, जहाँ पर बातें करते हुए क्रिस स्टैटलैंडर ने कहा कि हमें काफी जल्दी क्रिस स्टैटलैंडर का एक नया वर्जन AEW कंपनी अंदर देखने को मिलने वाला है। जिसके बाद रैम्पेज शो पर डैन लैम्बर्ट, स्कॉर्पियोस का ईथन पेज और पेज वैन ज़ैन आ गई और यहाँ पर आकर बातें करते हुए डैन लैम्बर्ट ने कहा कि डैन लैम्बर्ट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सैमी गेवेरा और टाइकोंटी ने TNT चैंपियनशिप के साथ क्या किया है, क्योंकि अब डैन लैम्बर्ट कभी भी सैमी गेवेरा और टाइकोंटी इन्हें अपना रिमैच नहीं देने वाले। जो बात यहाँ पर डैन लैम्बर्ट कर ही रहे थे, लेकिन तभी टाइटनट्रॉन स्क्रीन के ऊपर सैमी गेवेरा आ गए और यहाँ पर आकर बातें करते सैमी गेवेरा ने कहा कि अगर डैन लैम्बर्ट सैमी गेवेरा को उनकी TNT चैंपियनशिप का रिमैच नहीं देते, तो फिर सैमी गेवेरा को पता है कि वो रिमैच कैसे लेना है। और ये बातें कहकर सैमी गेवेरा और टाइकोंटी ने मिलकर डैन लैम्बर्ट की पूरी कार हथौड़े से फोड़ दी और जाते जाते सैमी गेवेरा ने कहा कि जब तक उन्हें अपना रिमैच नहीं मिलता, तब तक सैमी गेवेरा ऐसे ही डैन लैम्बर्ट का नुकसान करने वाले हैं। तो देखना पड़ेगा कि सैमी गेवेरा को उनका रिमैच कब मिलता है। पर इसके बाद हमें रैम्पेज शो पर टोनी शिवानी हुक का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दिए, पर इंटरव्यू शुरू होने से पहले यहाँ पर डैना हाउसन आ गए और यहाँ पर आकर बातें करते डैना हाउसन ने हुक से पूछा कि डैना हाउसन की पावर हुक के ऊपर क्यों असर नहीं कर रही। और यहाँ पर डैना हाउसन ने फिर एक बार हुक को कर्स करना चाहा, लेकिन फिर एक बार हुक यहाँ चले गए, जिससे कि फिर एक बार डैना हाउसन की पावर हुक के ऊपर वर्क नहीं हुई। तो अब देखना पड़ेगा कि डैना हाउसन के साथ क्या चल रहा है और कि हमें आगे चलकर डैना हाउसन और हुक के बीच में एक मैच देखने को मिलता है या नहीं। पर इसके बाद हमें रैम्पेज शो पर हाउस ऑफ ब्लैक यानी कि मैलेका ब्लैक, ब्रॉडी किंग और बडी मैथ्यूज मिलकर डार्क ऑर्डर के एवी लूनो, स्टू ग्रेसन और फ्लेगो डेल्सो को एक 6 मैन टैग टीम मैच के अंदर फेस करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस ये मैच भी लास्ट वीक के रैम्पेज शो पर एक बहुत ही बढ़िया मैच था और हमें इस मैच के अंदर भी बहुत ही बढ़िया मूव्स देखने को मिले हैं। लेकिन एक बहुत ही बढ़िया 6 मैन टैग टीम मैच के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो फाइनली इस मैच के आखिर में हाउस ऑफ ब्लैक ने डार्क ऑर्डर के एवी लूनो और स्टू ग्रेसन इनके ऊपर काफी ब्रूटली अटैक कर दिया था। और यहाँ पर फ्लेगो डेल्सोल अकेले मैलेका ब्लैक के ऊपर अटैक कर रहे थे, पर मैलेका ब्लैक ने आउट ऑफ नोवेयर फ्लेगो डेल्सोल के ऊपर अपना फिनिशर लगा दिया और यहाँ पर फ्लेगो डेल्सोल को पिन कर मैलेका ब्लैक ने अपनी टीम के लिए मैच जीत लिया है। तो अब देखना पड़ेगा कि आगे चलकर डार्क ऑर्डर, फ्लेगो डेल्सोल और हाउस ऑफ ब्लैक के बीच में क्या होता है। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर यंग बक्स का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहाँ पर बातें करते हुए यंग बक्स ने कहा कि यंग बक्स ने आज तक अपने करियर के अंदर काफी सारी चीजें अचीव की है और माना कि FTR ने भी वो सब चीजें अचीव की है, लेकिन आज तक FTR यंग बक्स को नहीं हरा पाए हैं। इसलिए FTR को एक चांस देते हुए यंग बक्स ने FTR का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है और यहाँ पर यंग बक्स FTR को फेस करने के लिए रेडी है। तो अब देखना पड़ेगा कि आगे चलकर इनके बीच में क्या होता है। पर इसके बाद हमें रैम्पेज शो पर AEW कंपनी की विमेंस डिवीजन से ओवेन हार्ट कप टूर्नामेंट का क्वालीफायर मैच देखने को मिला, जहाँ पर हमें जेमी हेटर स्काई ब्लू को फेस करती हुई दिखाई दी। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस ये मैच भी AEW कंपनी की विमेंस डिवीजन से एक बहुत ही बढ़िया मैच था और ये मैच भी एक बहुत ही बढ़िया मैच चला। इस मैच के अंदर में काफी क्लीन मूव्स देखने को मिले हैं और इस मैच के अंदर कोई भी बॉच नहीं हुआ, जिससे कहना पड़ेगा कि AEW कंपनी की यंगर वीमेन काफी टैलेंटेड है और जब आगे चलकर मेन इवेंट के अंदर आएगी, तो हमें AEW कंपनी की विमेंस डिवीजन और भी इंप्रूव होती हुई दिखाई दे सकती है। पर अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो फाइनली जेमी हेटर ने स्काई ब्लू के ऊपर अपना फिनिशर लगाकर स्काई ब्लू को पिन कर ये मैच जीत लिया है और जेमी हेटर ओवेन हार्ट कप टूर्नामेंट के लिए क्वालीफाई हो चुकी है। तो अब देखना पड़ेगा कि ओवेन हार्ट कप टूर्नामेंट के अंदर जेमी हेटर की परफॉर्मेंस कैसी होती है। पर इसके बाद हमें पेंटा ऑस्करो का बेस्ट सेगमेंट देखने को मिला, जहाँ पर बातें करते हुए पेंटा ऑस्करो ने कहा कि हाउस ऑफ ब्लैक, फ्लेगो डेल्सोल और डार्क ऑर्डर इनसे लड़ने के बजाय पेंटा ऑस्करो और पाक से लड़े। तो देखना पड़ेगा कि इसके ऊपर हाउस ऑफ ब्लैक का क्या जवाब आता है। पर इसके बाद हमें रैम्पेज शो के मेन इवेंट से पहले मार्क हेनरी, पावर ऑफ सॉप्स और कीथली का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दिए और यहाँ पर मार्क हेनरी कीथली से सवाल पूछ ही रहे थे, लेकिन यहाँ पर बात करते हुए पावर ऑफ सॉप्स ने कहा कि मार्क हेनरी एकदम स्टूपिड हो चुके हैं, क्योंकि मार्क हेनरी को पहले पावर ऑफ सॉप्स को सवाल पूछना चाहिए था, क्योंकि पावर ऑफ सॉप्स कीथली को हराने वाले हैं। जो बात यहाँ पर पावर ऑफ सॉप्स ने कही, पर यहाँ पर बात करते हुए कीथली ने कहा कि कीथली पावर ऑफ सॉप्स को हरा
कर दिखाने वाले हैं कि अपने बड़ों की रिस्पेक्ट कैसे करते हैं, जो बात यहाँ पर कीथ ली ने कही। जिसके बाद फाइनली लास्ट वीक के रैम्पेज शो का मेन इवेंट स्टार्ट हुआ, जहाँ पर हमें कीथ ली पावर और सॉब्स को फेस करते हुए दिखाई दी। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस ये मैच एक परफेक्ट जायंट वर्सेस जायंट मैच था, जहां पर हमें इस मैच के अंदर ये दोनों ही सुपरस्टार्स काफी तगड़े तरीके से रसल करते हुए दिखाई दिए हैं। और माना कि इस मैच की शुरुआत में पहले पावर और सॉफ्ट डोमिनेट कर रहे थे, लेकिन जैसे ही कीथ ली ने इस मैच के अंदर डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया, वैसे रिकी स्टार्स यहाँ पर आ गए। और यहाँ पर आकर रिकी स्टार्स स्टील चेयर से कीथ ली को अटैक करने के लिए गए, पर कीथ ली ने रिकी स्टार्स के हाथ से स्टील चेयर लेकर फेंक दी और स्क्वायर स्ट्रिकलैंड ने यहाँ पर आकर रिकी स्टार्स के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर पावर और सॉफ्ट से मैच जीतने के लिए गए, पर कीथ ली ने किक आउट कर पावर और सॉफ्ट के ऊपर अपना फिनिशर लगा दिया। और यहाँ पर पावर और सॉफ्ट को पिन कर कीथ ली ने ये मैच जीत लिया है। पर इनके बाहर रिकी स्टार्स और स्क्वायर स्ट्रिकलैंड लड़ाई कर रहे थे, जहां पर रिकी स्टार्स ने स्क्वायर स्ट्रिकलैंड को एक टेबल के थ्रू फेंक दिया और रिकी स्टार्स कीथ ली ऊपर अटैक करने के लिए रिंग के अंदर आ गए, पर कीथ ली ने रिकी स्टार्स को रिंग के बाहर फेंक दिया। और इतने में पीछे से पावर और सॉफ्ट ने स्टील चेयर लेकर कीथ ली ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पर रिकी स्टार्स और पावर और सॉस मिलकर कीथ ली को एक टेबल के थ्रू फेंकने के लिए जा रहे थे, पर कीथ ली फाइट बैक करने का ट्राई कर रहे थे, पर फिर भी 2-on-1 अटैक के सामने कीथ ली कुछ नहीं कर पाए और पावर और सॉफ्ट ने कीथ ली को टेबल से थ्रू फेंक दिया। और इसी रैम्पेज शो ऑफ चला गया। जो शो कैसा लगा आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइस जहां तक बात है मेरी, तो मेरे हिसाब से रैम्पेज शो एक बहुत ही बढ़िया रैम्पेज शो था, जहां पर हमें इस रैम्पेज शो पर बहुत ही बढ़िया मैचेस देखने को मिले हैं और हर एक मैच के अंदर काफी वैरायटी थी, इसलिए मैं रैम्पेज शो देखकर काफी खुश हूँ। पर गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट्स की, और अपडेट्स के साथ ही करते हैं कल होने वाले डायनामाइट शो का प्रीव्यू और जानते हैं कल होने वाले डायनामाइट शो के लिए एएलयू ने कौन-कौन चीजें पहले से एडवर्टाइज कर दी है और हमें कल के डायनामाइट शो पर कौन-कौन चीजें देखने को मिल सकती है। तो गाइस सबसे पहला मैच जो कि एएलयू ने कल के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है, वो है एएलयू कंपनी के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच, जहां पर हमें क्रिश्चियन केज एडम कोल को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की, तो गाइस हम देख रहे हैं कि एडम कोल हाल फिलहाल में एएलयू कंपनी की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप और एएलयू कंपनी की वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स लेकर भाग रहे हैं। पर जुरासिक एक्सप्रेस ने अपने वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स वापस ले लिए हैं, पर एडम कोल दोबारा से जुरासिक एक्सप्रेस की वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स लेकर ना भागे, इसलिए क्रिश्चियन केज ने एडम कोल को एक मैच के लिए चैलेंज कर दिया और एडम कोल ने भी ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। और इसी वजह से हमें ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो पर देखने को मिलने वाला है, जो मेरे हिसाब से इस मैच के लिए एक ठीक ठाक सी बैक स्टोरी है। लेकिन गाइस जहां तक बात है इस मैच की, तो मुझे लगता है कि ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो पर एक बहुत ही बढ़िया मैच हो सकता है, जहां पर हमें पहली बार एडम कोल और क्रिश्चियन केज एक दूसरे के आमने सामने आते हुए दिखाई देने वाले हैं। और मुझे यहाँ पर देखना है कि क्रिश्चियन केज एडम कोल के सामने किस तरीके से टिक पाते हैं। लेकिन जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो मुझे ऐसा लगता है कि एडम कोल ही मैच जीतने वाले हैं। पर गाइस जो अगला मैच जो कि एएलयू ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है, वो है एएलयू कंपनी के मेंस डिवीजन से एक टैग टीम टेबल्स मैच, जहां पर हमें हार्डीज बुचर और ब्लेड को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की, तो गाइस हम देख रहे थे कि मैट हार्डी और अंद्रे इडियोलो के राइवलरी के अंदर हमें हार्डीज और बुचर और ब्लेड के बीच में एक राइवलरी देखने को मिल रही थी, जहां पर एक टाइम के लिए जेफ हार्डी ने बुचर और ब्लेड के ऊपर 2 टेबल्स के ऊपर एक बहुत ही बड़ा सेंटोन लगाया था, पर बुचर और ब्लेड को अपना बदला नहीं मिला, इसलिए बुचर और ब्लेड ने हार्डीज को एक टेबल्स मैच के लिए चैलेंज कर दिया है और हार्डीज ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। इसलिए हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर ये मैच देखने को मिलने वाला है, जो कि इस मैच के लिए सीधी सी और ठीक ठाक सी बैक स्टोरी है। लेकिन जहां तक बात है इस मैच की, तो मुझे लगता है कि ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो का एक बहुत ही बढ़िया मैच होगा, क्योंकि हमेशा से स्टिपुलेशन मैचेस के अंदर हार्डीज की परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया होती है, इसलिए मेरे हिसाब से ये मैच एक बहुत ही बढ़िया मैच होगा। लेकिन जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो मुझे नहीं लगता कि हार्डीज एएलयू कंपनी अंदर आने के बाद इतनी जल्दी अपना कोई मैच हारने वाले हैं, इसलिए मेरे हिसाब से हार्डीज मैच जीतने वाले हैं। पर अगला मैच जो कि एएलयू ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है, वो है एएलयू कंपनी के विमेंस डिवीजन से ओएन हार्ट कप टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाइंग मैच, जहां पर हम हिकारू शिडा जूलिया हार्ट को फेस करती हुई दिखाई देने वाली है। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की, तो यहाँ पर इस मैच के लिए कोई बैक स्टोरी नहीं है, क्योंकि एक टूर्नामेंट का मैच है और टूर्नामेंट के मैचेस कोई बैक स्टोरी नहीं होती। पर मेरे हिसाब से ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो पर एक ठीक ठाक मैच होगा, क्योंकि मैंने जूलिया हार्ट को रेसल करते हुए देखा है और मेरे हिसाब से जूलिया हार्ट उतनी ग्रेट नहीं है, तो यहाँ पर देखना पड़ेगा कि हिकारू शिडा इस मैच के अंदर जूलिया हार्ट को किस तरीके से कैरी करती है। लेकिन जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो गाइस हिकारू शिडा का एएलयू कंपनी अंदर कमबैक मैच है, इसलिए मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि हिकारू शिडा ये मैच जीतने वाली है, पर सिर्फ इस मैच के अंदर कोई इंटरफेरेंस ना हो। पर जो अगला मैच जो कि एएलयू ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है, वो है एएलयू कंपनी के मेंस डिवीजन से एक टैग टीम मैच, जहां पर हमें ट्रिपल ए और रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस यानी कि एफटीआर अपनी दोनों ही चैंपियनशिप्स अपने ओल्ड राइवल्स और चैलेंजर्स यानी कि यंग बक्स के अगेंस्ट डिफेंड करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की, तो गाइस इस मैच के लिए काफी लंबी बैक स्टोरी है, क्योंकि सालों से यंग बक्स और एफटीआर इनके बीच में कंपटीशन चल रहा है कि इन दोनों में से बेस्ट टैग टीम कौन सी है। और एक तरफ यंग बक्स ने सभी चीजें अचीव कर ली है और दूसरी तरफ एफटीआर ने भी सभी चीजें अचीव कर ली है, पर आज तक एफटीआर यंग बक्स को नहीं हरा पाई, इसलिए एफटीआर ने रीमैच मांगा और यंग बक्स इस रीमैच के लिए मान चुके हैं। और इसी वजह से हमें ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो पर देखने को मिलने वाला है, जो मैच मेरे हिसाब से एक बहुत ही बढ़िया मैच होगा, क्योंकि गाइस ये दोनों ही टैग टीम्स एक बहुत ही बढ़िया टैग टीम्स है और इनके बीच में हुआ पिछला मैच एक 5 स्टार मैच था। इसीलिए मुझे लग रहा है कि इस वीक के डायनामाइट शो पर होने वाला इन दोनों टैग टीम्स के बीच का ये मैच उसी लेवल का मैच होगा। लेकिन जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो गाइस मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इस बार एफटीआर ये मैच जीतने वाली है, क्योंकि पहली बात तो यहाँ पर वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स ऑन द लाइन है और दूसरी बात पहले एफटीआर हार चुकी है, इसलिए मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्ली इस बार एफटीआर ये मैच जीतने वाली है। पर हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा कि क्या यहाँ पर ब्रिस्कोस आकर यंग बक्स के ऊपर अटैक करते हैं या नहीं।
और अगर आपको नहीं पता कि ब्रिस्को स्कोर है तो आप हमारे चैनल के ऊपर रिंग ऑफ ऑनर कंपनी की सुपर कार्ड 2022 पे पर व्यू का रिव्यू वीडियो चेक करना मत भूलना। पर अगर आपने वो वीडियो देखा है तो यहीं पर मेरे पास आपके लिए काफी बड़ी अपडेट है, क्योंकि जो अगला मैच जो कि एडब्ल्यू ने स्पीक के डायमंड शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है वो है एडब्ल्यू कंपनी के मेंस डिवीजन से ओएनआर कप टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाइंग मैच, जहां पर हमें समोन सबमिशन मशीन समोआ जो मैक्स कैस्टर को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और अगर आप ये मैच देखकर हैरान है तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस साल का रिंग ऑफ ऑनर कंपनी का सुपर कार्ड 2022 पे पर व्यू खत्म होने के बाद टोनी खान ने ऑफिशियल अनाउंस कर दिया है कि समोआ जो ने एडब्ल्यू कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है और अब समोआ जो ऑफिशियली ऑल एलीट हो चुकी है। और इसलिए हम इस वीक के डायमंड शो पर समोआ जो एक्शन के अंदर देखने को मिलने वाले हैं, जहां पर समोआ जो द क्लेम के मैक्स कैस्टर को फेस करेंगे। और यहाँ पर इस मैच के लिए कोई बैक स्टोरी नहीं है, क्योंकि फिर एक बार टूर्नामेंट का मैच है, पर मेरी इस मैच से काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन है और मुझे भी देखना है कि इस मैच के अंदर समोआ जो की परफॉर्मेंस कैसी होती है। पर जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो ये समोआ जो का एडब्ल्यू कंपनी का डेब्यू मैच है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि समोआ जो ये मैच जीतने वाले हैं। और इतनी मैचेस है जो कि एडब्ल्यू ने इस वीक के डायमंड शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किए हैं। पर इस सब के अलावा अगर इस वीक के डायमंड शो के ऊपर कुछ होता है तो क्या है आपको हमारे चैनल के ऊपर डायमंड शो के रिव्यू वीडियो के अंदर पता चल जाएगा। जो वीडियो अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पर सेट करना मत भूलना। पर अब मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?